दोस्तों नमस्कार। मैंने आप लोगों को कहा था कि सैटरडे को मैं वीडियो बनाऊंगा कोविड के ऊपर, लेकिन मेरे को लगा कि माननीय प्रधानमंत्री का मन की बात होने के बाद इसको अगर मैं देरी कर दूं तो इसका जो रेलेवेंसी वो नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप लोग इसको देखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका मन की बात में जो मुद्दे उठाए हैं उसको मैं तीन पहलू से देखना चाहता हूँ। इसका तीन पहलू है। पहला तो ये है कि वो फर्स्ट टाइम पहले बार वो एक्नॉलेज किए हैं कि जो कोरोना पेंडेमिक है ये कोई 21-30 दिन का लड़ाई नहीं है, ये एक लंबा लड़ाई होगी। ये तो डायरेक्टली नहीं पता है, लेकिन उनका जो पैकेज है कि अभी नवंबर एंड तक वो 80 करोड़ लोगों को 5 केजी राशन गेहूं या चावल देंगे और परिवार के हिसाब से 1 केजी चना देंगे। तो इससे पता चलता है कि उनको लगता है कि ये नवंबर दिसंबर तक तो जाने वाला नहीं है। मेरा हिसाब जो है वो मेरे को लगता है कि टिल मार्च ये सिचुएशन भारत में रहेगा। अगर अभी ऑक्सफोर्ड में जो वैक्सीन का जो टेस्टिंग किया है वो अभी अंतिम चरण पे, थर्ड फेज पे, अगर वो कामयाब हो जाते हैं, जिसका होने का उम्मीद बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को लगता है कि बाई नवंबर दिसंबर हम लोग के पास जनवरी तक तो कम से कम वैक्सीन आ जाएगा, तो फिर इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन अभी नवंबर दिसंबर तक तो मेरे को लगता है कि बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। दूसरी चीज ये है कि वो जब भी कहते हैं ये भारत को दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हैं और कहने का मतलब होता है कि देखो हम उन सब लोगों से आगे हैं, तो इसलिए सारे विश्व में हम लोग का जो काम है इसको तारीफ मिलता है। तो वहां वो दो बात कही है। एक तो वो कहना चाहते हैं कि हमारा देश में जो 80 करोड़ लोगों को हम अभी अनाज दे रहे हैं, जो पर हेड हर महीने 250 रुपये आता है, सिर्फ 250 रुपये आता है, तो कह रहे हैं कि ये हमारा ये पॉपुलेशन 2.5 गुना ज्यादा है यूएसए से, 6 गुना ज्यादा है ब्रिटेन से, और करीब करीब 2 गुना ज्यादा है यूरोपियन यूनियन का जो कंप्लीट जो टोटल पॉपुलेशन है वो 45 करोड़ का आसपास है यूरोपियन यूनियन का, 6 करोड़ पॉपुलेशन ब्रिटेन का है और 32-33 करोड़ पॉपुलेशन यूएसए का है। तो इससे ऐसे लगता है कि शायद वो कहना चाहते हैं कि उन लोगों से ज्यादा पैकेज हम लोगों ने दिया है। तो इसका थोड़ा आलोचना होना चाहिए ताकि आप लोगों को पता चले कि वास्तव में उन लोगों के साथ हमारा क्या कोई कंपैरिजन हो सकता है। तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो 20 लाख करोड़ का जो ऐलान पहले माननीय प्रधानमंत्री ने किया था, और इसका जो 5 दिन लगे थे हमारा वित्त मंत्री सीतारमण जी को इसको समझाने के लिए देशवासियों को, वो 5 दिन लिए 20 लाख करोड़ रुपया बांटने के लिए। तो इसमें से 15 लाख करोड़ रुपया लोन है, जिसमें फिर भी आप देखेंगे तो 2 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन है, बाकी आरबीआई उसका फंड से देगा। तो मान लीजिए ठीक है 15 लाख करोड़ रुपया लोन के लिए है, बाकी 2.25 लाख करोड़ 2,25,000 करोड़ रुपया सिर्फ वो रिलीफ के तहत दिया गया है, और बाकी जो 2,75,000 करोड़ रुपया है 20 लाख करोड़ से, वो जो बजट में पहले प्रावधान हुआ था इसको इनमें जोड़ दिया गया है। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो 2.25 लाख करोड़ का ओरिजिनल पैकेज है जिसको कोविड के लिए दिया गया था, और इसमें 40,000 करोड़ जैसे बताया गया था कि वो एक्स्ट्रा देंगे मनरेगा के लिए। हाँ, इसमें से 60,000 करोड़ रुपया खाना देने के लिए 80 करोड़ लोगों को खाना देने के लिए इसमें प्रावधान हुआ था। तो ऐसे से प्रावधान हुआ था। तो अभी फिर इसको मोटा मोटी और एक बार दोहरा गया है। प्रधानमंत्री जी ने 3 चीज कहा है। वो बोले कि इसमें से इन बिटवीन 20,000 करोड़ 20 करोड़ लोगों को डायरेक्ट फंड ट्रांसफर के जरिए दिया गया है, तो 1,000 रुपया पर हेड आता है, और किसानों को 9 करोड़ किसानों को
18,000 करोड़ रुपया वो बांटे हैं। तो इसमें 2,000 रुपया पर हेड आता है जिसको दिया गया है। वो पहले से प्रावधान था, इसको दिया गया है इस बीच। और बाकी जो बता रहे हैं 60,000 करोड़, तो मैंने बताया कि वो पहले से दिया गया था 3 महीने के खाने के देने के लिए। लेकिन एफसीआई का डाटा से अगर आप इसको मैच करेंगे तो एफसीआई के डाटा से पता चलता है कि अराउंड 40,000 करोड़ का खर्च हुआ, 20 करोड़ रुपया अभी भी खर्चा नहीं हुआ है। तो अभी ये फिर बता रहे हैं कि 90,000 करोड़ हम देंगे। तो इफेक्टिवली कितना होगा? 70,000 करोड़ इफेक्टिवली और ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 करोड़ तो अभी है। और दूसरी बात है कि जो मनरेगा में जो पैसा अभी 50,000 करोड़ रुपया अभी एक नई योजना के तहत दिया गया है, ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना। ये मेरे को लगता है कि एक क्लब हो जाएगा मनरेगा कार्यक्रम से। मनरेगा में जो पैसा दिया गया था पहले, जो 60,000 तो था ही बजट में, उसके बाद फिर 40,000 दिया गया था, 1 लाख करोड़ रुपया हो गया है। इसमें से इसमें से लगभग 40,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो मतलब 60,000 करोड़ रुपया बचा हुआ है। और जो रिलीफ का बात मैंने कहा था, पीडीएस का कहा था, पीडीएस के लिए जो 60,000 करोड़ रुपया दिया गया था, इसमें से 58% पीपल उनको सिर्फ मिला है, बाकी उनको नहीं मिला है। तो ये भी पूरा खर्च नहीं हुआ है। तो मनरेगा का जो अभी 60,000 करोड़ बाकी है, अभी जो 90,000 करोड़ फिर देने का, जो 50,000 करोड़ फिर ग्रामीण गरीब योजना के लिए देना है, इसमें से आपको कितना 10-15,000 करोड़ रुपया और ज्यादा देना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं। और रिलीफ के जो 90,000 देंगे, इसमें से मैं आपको बताया कि 58% लोगों को मिला है। तो बाकी जो लोग है इसको कितना मिलेगा पकड़ लीजिए कि वो 90,000 करोड़ ही लगेगा। तो 1 लाख करोड़ मान लीजिए कि अभी नई पैकेज फिर आ रहा है। तो इसको अगर मिला दें तो पूरा जो आज तक जितना रिलीफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, ये 3.5 लाख करोड़ की आसपास होता है। अभी इसको अगर हम कंपेयर करें यूएसए के साथ, हमारा जो टोटल इकोनॉमी है इंडिया का, वो है 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर। लेकिन 3 दफे एक्ट करके अमेरिका ने 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर कोविड पैकेज में दिया है। तो इंडिया का जो पूरा अर्थनीति जितना है, इतना ही उनका कोविड बजट है। ये पहला बात है। और दूसरी बात है, इसमें से लोन कंपोनेंट जो है वो अराउंड 887 बिलियन यूएस डॉलर है। सो 3 ट्रिलियन से 887 बिलियन यूएस डॉलर को छोड़ के बाकी जितने सारे पैसा है वो लोगों को दिया गया है। और मैं आपको बता दूं तो उनका जो ट्रांसफर होता है वो 100-200 1000 2,000 रुपया नहीं होता है। वो जो सर्वनिम्न जिसको देते हैं ना, जिसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को जो दी जाती है, वो लगभग सैलरी का साथ समान होता है। $2,000 से ज्यादा, $2,500 से ज्यादा होता है पर महीने। फिर बच्चे होते तो फिर इसमें ज्यादा होता है। तो अमेरिकन, ऑलमोस्ट ऑल अमेरिकन, जिन लोगों का जो वर्किंग क्लास है, वहां तो भूखे रहने वाला नहीं है। वो तो बाद में मैं आऊंगा, हमारे जो 80 करोड़ का स्थिति क्या है उसको हम डिस्कशन थोड़ा करेंगे। लेकिन वहां जो लोग हैं, उन लोगों का भूखे रहने का कोई स्थिति नहीं। लेकिन जितने सारे मिडिल क्लास लोग हैं, काम करते हैं, जिनका काम छूट गया है, बंद पड़ा है, इंडस्ट्री बंद पड़ा है, इन सारे लोगों को पैसा दी गई है पर महीने $2,500 करके। तो इसीलिए उनके उसके बाद फिर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर सारे को मिला के वो $3 ट्रिलियन होता है। तो उसके साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। यूके को भी अगर आप देखेंगे तो वही हाल है। यूके का पॉपुलेशन 6 करोड़ है, लेकिन वहां का अगर आप देखें, उनका जो इकोनॉमी है वो हमसे नीचे है। अभी वो 2.8 बिलियन यूएस डॉलर है उसका टोटल इकोनॉमी। लेकिन उनका जो एक्सपेंडिचर है, अगर तुलनात्मक भावे देखें तो वही है, क्योंकि वहां भी जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, जिनका बच्चा है, उनको ज्यादा पैसा दी गई है। तो ये भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। डिटेल में दे सकता हूं, लेकिन टाइम के अभाव से मैं नहीं देता हूं। कनाडा में अगर आप देखेंगे, कनाडा तो कंपैरिजन नहीं करूंगा क्योंकि वो तो नहीं बताया। वो तो बहुत ही अच्छा, मेरे को लगता है कि सारा विश्व में यूएसए के बाद अगर किसी का पैकेज अच्छा है तो कनाडा का है, एंड यूरोपियन यूनियन का भी वही है। तो उनके साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो पैसा हम दे रहे हैं, हम किसको दे रहे हैं? 80 करोड़ लोग जिसको हम बता रहे हैं, वो कौन है? जिनको अगर ये खाने का 5 किलो राशन नहीं देंगे तो खा नहीं पाएंगे, भूखा रहेंगे।
तो दीज पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन बोलने से कोई हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे बता रहा है कि 7 करोड़ लोग, हमारे लोगों तो अभी खाने का मोहताज है, उन लोगों के पास भूखा है, इसलिए तो हम हंगर इंडेक्स में है। काल में उसके पहले का वीडियो में मैं बता चुका हूं। अब करीब करीब 29 करोड़ लोग वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहे हैं। तो मेरा हिसाब है कि ये 80 लाख है और इसमें 10 लाख आप जोड़ लीजिए माइग्रेंट लेबर, तो ये करीब करीब 90 करोड़ लोग भारतवर्ष में वो गरीब है, वो परचेजिंग पावर नहीं है, वो मार्केट से दूर है। उनको आप सिर्फ रिलीफ के नाम पे 5 केजी अनाज पर हेड दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो बहुत बड़ा काम हुआ है। मिडिल क्लास का तो कोई जिक्र आज तक हुआ ही नहीं, जिनका पास ना जॉब है, ना खाने का है, ना रहने का है। अब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वालों ने थमा दिया है कि नहीं देंगे तो इलेक्ट्रिक काट देंगे, रोजगार नहीं है। जितने भी खुला है सबको बताया गया कि 30% कैपेसिटी में खोलिए, तो बाकी लोग घर बैठे हुए हैं। उनका तादाद कम से कम 30 करोड़ लोग तो है देश में। तो ये 30 करोड़ लोगों के लिए तो कोई हम सोचा अभी तक नहीं, जो लगभग अमेरिका के पॉपुलेशन के साथ समान है, उनके बारे में हम सोचा नहीं। वो अभी कैसे जिंदा है ये भगवान के ऊपर हम लोग ने छोड़ दिया है। तो ये कंपैरिजन नहीं बैठता है। और दूसरा जो कंपैरिजन है वो कह रहे हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट, कोविड मैनेजमेंट, वो बहुत बढ़िया है। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दूंगा। मैं आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स रखता हूं, आप इसको सुनिए और आप खुद कंपेयर कीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। आज के दिन में, आज के तारीख में अगर देखेंगे तो 1,06,00,000 केसेस सारे विश्व में है और एक्टिव केस अगर हम देखेंगे तो 42,77,000 एक्टिव केसेस सारा विश्व में है। और इसमें और जो अभी एक्टिव केस जो हर डे बढ़ रहा है वो 1,75,000 के आसपास डेली हो रहा है और डेथ रेट 5,000 के करीब होता है। और जो बड़े जो जिस देश में 1 लाख से ऊपर एक्टिव केसेस है वो देश अभी यूएसए है, ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, पेरू है, पाकिस्तान है। इस देश में अभी एक्टिव केसेस इज मोर देन 1 लाख। यूएसए में सबसे ज्यादा है, 14,54,000 है। ब्राजील में 5,58,000 है। रशिया में 2,25,000 है। इंडिया में 2,20,000 है। और 5-6 दिन में हम रशिया को क्रॉस कर जाएंगे, 3rd पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद पेरू और पाकिस्तान में 1 लाख करीब एक्टिव केसेस है। मेक्सिको में जो 50,000 के बीच और 6 कंट्री है, मेक्सिको में 63,000 है। साउथ अरेबिया में 58,000 है। फ्रांस में 58,000 है। साउथ अफ्रीका में 75,000 है। बांग्लादेश में 84,000 है। कोलंबिया में 52,000 है। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस को छोड़कर बाकी सारे 50,000 से कम है। अभी उनका रेट बहुत कम हो गया है, एक्टिव केसेस बहुत कम हो गया है। और ये इसमें आपको पता चलता है कि हमारा जो मैनेजमेंट क्या है, कैसे है। और दूसरी डेथ को हम देखेंगे। डेथ को अगर देखेंगे तो यूएसए में सबसे ज्यादा 1,30,123 लोग अभी तक मरे हुए हैं। ब्राजील में 59,656, यूके में 43,730, वो पहले इन राज्यों में, इन देशों में ज्यादा हुआ था। फ्रांस में 29,843, मेक्सिको में 27,000 केसेस हुआ है। स्पेन में 28,355 और इंडिया में 70,410, ईरान में 10,000। तो ये जो देश है इसमें से यूएसए, ब्राजील, यूके, इटाली, फ्रांस, मेक्सिको, स्पेन, इनको अगर आप छोड़ दे तो भारत का स्थान सारे विश्व में 214 जो कंट्री है इससे आगे है। और ये बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ेगा। पता नहीं, हम रशिया को तो इस महीने 4-5 दिन में तो हम क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन ब्राजील और यूएसए में भी अभी बढ़ रहा है केस। तो ब्राजील यूएसए का अभी थमने का नाम नहीं रहा है। वो अगर थमेगा तो इस जुलाई में अगर वो थम जाए तो फिर पता चलेगा कि हम कहां पे पहुंचेंगे। लेकिन वो थमे या ना थमे, हमारा सिचुएशन तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हम लोग जो बता रहे हैं कि विकसित जो डेवलप्ड कंट्री है उनसे हम अच्छा है, हमसे तो जो और खराब है, जो जिस कंट्री का इकोनॉमी हमसे ज्यादा खराब है, वो लोग तो हमसे भी पीछे है। पाकिस्तान तो हमसे पीछे है, बांग्लादेश तो हमसे पीछे है। तो हम क्या ये कहे कि ये क्या कोई लॉजिक बैठता है? जो देश में पहले ये बीमारी फैली, विशेष करके यूरोपियन यूनियन में,
तब तब इतना सारे मेडिसिन का एक्सपीरियंस भी नहीं था। अभी जो मेडिसिन एक्सपेरिमेंट करके हम लोग जिसको मिल गया है वो उनको नहीं मिला था। तो ये कारण था, और उनका सरकार का भी कोई गलत नीति जरूर रही होगी, तो उसके लिए वो ज्यादा मौत हुआ है। लेकिन देखिए रशिया में या जर्मनी में वो लोग तो कंट्रोल कर दिए हैं, उनका केस बढ़ा है लेकिन डेथ रेट हमसे कम है। लेकिन हमारा वहां डेथ रेट बढ़ रहा है। तो इसी हालत में अगर आप कहेंगे कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, जबकि अभी पता नहीं और कितने दिन चलेगा और हम कहां तक अल्टीमेटली पहुंचेंगे। क्योंकि आज भी मेरे को मानना है द लॉकडाउन which was happened, the first lockdown which was happened with 4 hours notice, and we forced the migratory laborers जो दिहाड़ी मजदूर काम करते थे उनको हमने रखा है, जबरदस्त रखा है। और वो जब निकले, पैदल निकले, वो सारे देश में फैल गए। अभी तक जो टेस्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो 20,000 से भी कम टेस्ट हो रहा है, जहां 20 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग वहां रहते हैं। तो अगर सही ढंग से हम करें तो पता नहीं आज के तारीख में भी हम अमेरिका से आगे चले जाएंगे कि नहीं। तो इसको ऐसे कहने का कोई मतलब नहीं है। मैं मानता हूं कि हमारा इकोनॉमी के हिसाब से प्रधानमंत्री जो करना चाहते हैं करते हैं, क्योंकि इसमें से मेरे को भी पता चला करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपया अभी हम लोन लाने के चक्कर में है, और इनमें से कुछ तो लोन हमको ऑलरेडी मिल गया है। जितना लोन मिला है इसमें से कम खर्च हुआ है, तो पैसा तो गवर्नमेंट जुगाड़ कर रहा है आगे के लिए, वो तो सही है। लेकिन ये अगर हम बताएं कि हम अच्छा कर रहे हैं सबसे, इसमें कुछ मनोबल बढ़ाने का बात हो तो ठीक है, लेकिन ये सत्य से परे है, इसको नहीं करना चाहिए। तो आगे मैं सोचता हूं कि बाकी जो चीज है देश में जो घटना घट रही है उसके ऊपर हम सैटरडे या संडे को फिर दूसरा वीडियो करेंगे। ये आज ये कहने का मतलब ये था कि ये 80 लाख करोड़ रुपया, 80 लाख करोड़ लोगों को जो खाना दे रहे, इसमें से एक चीज और उभर के आता है कि हमारा गरीब कितना नीचे है, जिसको मैंने पहले वीडियो में बता रहा था। और मैं और एक वीडियो शनिवार को अगर मैं दूसरा इश्यू के ऊपर करूं तो रविवार को डेफिनेटली मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं डिस्कशन करूंगा क्या वे आउट क्या है, किसी रास्ता में हमारे इकोनॉमी को हम मजबूत कर सकते हैं, और जो स्थिति में है उसी स्थिति में हम आगे जा सकते हैं और वास्तविक विश्व गुरु बनने का रास्ता हम पकड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।